आज की इस वीडियो में जानेंगे कि बिहार में जनगणना के लिए स्वगणना फॉर्म भरने की प्रक्रिया 17 अप्रैल 2026 से शुरू कर दी गई है और अंतिम 1 मई 2026 तक रखा गया है। इसके बाद 2 मई से लेकर 31 मई तक घर घर जाकर सर्वेक्षण किया जाएगा। लेकिन घर घर जाकर सर्वेक्षण आपका तब होगा जब आप उससे पहले जनगणना के लिए स्वगणना फॉर्म भरे होंगे। तो आप बिना कहीं गए घर बैठे खुद से ऑनलाइन जनगणना के लिए स्वगणना फॉर्म कैसे भरेंगे, कहां पर कौन से विकल्प का चयन करना होगा, कितने प्रकार के प्रश्न पूछे जाएंगे, आगे आपको स्टेप बाय स्टेप जनगणना की स्वगणना फॉर्म भरने की कंप्लीट प्रोसेस दिखाने वाला हूं। वीडियो को आप ध्यानपूर्वक अंत तक देखते रहिए। मेरा नाम है राजकुमार और आपका अपना ही चैनल राज हेल्प में आपको स्वागत है। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। फ्रेंड्स, वीडियो से पहले हमेशा की तरह आपसे एक रिक्वेस्ट है, इस वीडियो को आप फेसबुक देख रहे हैं पेज को फॉलो कर लीजिए और यूट्यूब पे देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। जनगणना के लिए स्टेप बाय स्टेप स्वगणना फॉर्म भरना चाहते हैं तो सबसे पहले आपको इस वेबसाइट पर आना होगा। इसके बाद नीचे की तरफ आना है और यहाँ देखिए स्वगणना, इस पर आपको क्लिक करना होगा। अब इस वेबसाइट पर कैसे आएंगे और किस प्रकार से आपको स्टेप बाय स्टेप स्वगणना फॉर्म भरना है पूरे बारीकी से जानिए। तो इसके लिए पहले आपको गूगल ओपन करना है। गूगल पे टाइप करना है rajhelps.in, ये लिख के सर्च करना है। पहले नंबर में राज हेल्प वेबसाइट लिंक देखने को मिलेगा, इस पर आपको क्लिक करना है। क्लिक करते इस तरह से आप rajhelps.in की वेबसाइट पे आ जाएंगे। अब आपको इस तरह से स्क्रॉल करना है और यहाँ देखिए लेटेस्ट अपडेट में देखने को मिल जाएगा बिहार जनगणना ऑनलाइन अप्लाई। इस पर क्लिक करके आर्टिकल को ओपन कर लेना है। अब इस आर्टिकल में पूरी जानकारी पूरे विस्तृत रूप से बताया, तो आप इन्हें एक एक करके पूरे बारीकी से पढ़कर आसानी से सभी जानकारी जान सकते हैं। और यहाँ पे देख सकते हैं 33 प्रकार के प्रश्न पूछे जाएंगे। अब 33 कौन कौन से प्रश्न पूछे जाएंगे इन्हें पढ़कर आसानी से जान सकते हैं। नीचे की तरफ आएंगे तो यहाँ देखिए आपको इंपोर्टेंट लिंक सेक्शन देखने को मिलेगा और यहाँ देखिए जनगणना ऑनलाइन अप्लाई, इसके आगे क्लिक हेयर, इस पर आपको क्लिक करना है। क्लिक करते हैं अगले स्टेप में इस तरह से सेंसस ऑफ इंडिया 2027 की ये वेबसाइट पे आ जाएंगे। अब यहीं से आपको स्टेप बाय स्टेप फॉर्म को फिलअप करना होगा। लेकिन मैं आपको शुरुआत में ही कहना चाहूँ कि वीडियो थोड़ा लंबा होगा, बट वीडियो को ध्यानपूर्वक अंत तक देखिए। इस वीडियो को देखकर आसानी से जनगणना के लिए स्वगणना फॉर्म कैसे भरेंगे पूरी प्रक्रिया जान जाएंगे। अब देखिए जनगणना के लिए स्वगणना फॉर्म भरना चाहते थे, यहाँ आप देख सकते हैं सेल्फ एनरोमिनेशन HLO लॉगिन। अब इसके नीचे यहाँ देखिए सिलेक्ट स्टेट, इस पर क्लिक करना है, बिहार पे क्लिक करना है। यहाँ पे जो भी कैप्चा कोड देखने को मिलेगा हूबहू वैसे कैप्चा एंटर करना है, वेरीफाई एंड प्रोसीड पे क्लिक कर देना है। क्लिक करते इस तरह से लिखा जाएगा वेलकम, स्वागत है, जनगणना 2027 से जुड़ी यहाँ पे पूरी जानकारी दी गई है। तो इन्हें आपको एक बार पूरे बारीकी से पढ़ लेना है। इसके बाद ओके विकल्प पे क्लिक करना है। क्लिक करते इस तरह से ये फॉर्म खुलकर आ जाएगा। अब सबसे पहला स्टेप में यहाँ पे देखिए बोला जा रहा है कि नेम ऑफ द हेड ऑफ द हाउस होल्ड। तो देखिए आपके घर के जो हेड मेंबर है उसका नाम आपको यहाँ पे लिखना होगा। तो देखिए हेड मेंबर आप किसी को भी बना सकते हैं, लेकिन बेस्ट होगा कि आपके घर में जो राशन कार्ड होंगे, राशन कार्ड में देखेंगे तो हेड मेंबर महिला को ही माना जाता है। तो बेस्ट होगा कि आप अपने घर के राशन कार्ड में जो हेड मेंबर है महिला, उन्हीं के नाम से आवेदन करें। तो यहाँ पे उनका नाम आपको लिख लेना है। इसके बाद यहाँ पर आपको 10 डिजिट का मोबाइल नंबर लिख लेना है और ईमेल आईडी है तो आप यहाँ पे लिख सकते हैं, अन्यथा इन कॉलम को खाली छोड़ना है और इसके बाद वेरीफाई एंड प्रोसीड विकल्प पे क्लिक कर देना है। क्लिक करते हैं यहाँ देखिए प्लीज सेलेक्ट लैंग्वेज, इस पर क्लिक करना है। अब यहाँ पे सभी प्रकार का भाषा देखने को मिलेगा, तो यहाँ पे जो भाषा का चयन करेंगे आगे आपको उसी भाषा में जनगणना फॉर्म भरने के लिए दिया जाएगा। तो यहाँ पे देख लीजिए जो भाषा में आप जनगणना फॉर्म भरना चाहते हो उस भाषा पे आपको क्लिक करना है। मैं इस तरह से हिंदी पे क्लिक कर दिए। इसके बाद आपके मोबाइल पर OTP जाएगा, OTP आपको यहाँ पर एंटर कर लेना है और इसके बाद यहाँ देखिए वेरीफाई OTP, इस पर आपको क्लिक कर देना है। वेरीफाई OTP पर जैसे ही क्लिक करेंगे आपका OTP वेरीफाई हो जाएगा और इस तरह से अगले स्टेप का नया पेज खुलकर आ जाएगा। अब ध्यान से देखें तो यहाँ देखिए ऊपर कॉर्नर में आपको डेट देखने को मिलेगा जितने तारीख को आप जनगणना के लिए स्वगणना फॉर्म भरे होंगे। इसके बाद अक्सर कौन कौन से प्रश्न पूछे जाते हैं इस पर क्लिक करके आप आसानी से जान सकते हैं। अब यहाँ देखिए बताया गया कि टोटल आप 6 स्टेप में जनगणना के लिए स्वगणना फॉर्म भर पाएंगे। सबसे पहले यहाँ पे आपको स्टेट का नाम देखने को मिलेगा जो कि आपने पहले ही सिलेक्ट किए होंगे। इसके बाद यहाँ देखिए जिला, इस पर क्लिक करना है और जो भी आपका जिला का नाम होगा आप अपने जिला के नाम पे इस तरह से क्लिक करेंगे। इसके बाद यहाँ पे आपको अपने एरिया का पिन कोड लिख लेना है। मैं एक चीज़ जरूर कहना चाहूँगा कि इस वीडियो में जो भी डिटेल्स आपको दिखा रहा हूँ वो सिर्फ डेमो डाटा है, ओरिजिनल कोई भी डाटा नहीं है। तो आप जो भी डाटा फिलअप करेंगे अपने अनुसार ओरिजिनल डाटा फिलअप करेंगे। तो मान लीजिए मैं डेमो के रूप में यहाँ पे एक जो सी पिन कोड लिख लिए। पिन कोड लिखने के बाद यहाँ देखिए ग्राम, नगर, स्थान,
हैमलेट लैंडमार्क। तो इस पर क्लिक करें। आपके गांव का जो भी कोई लैंडमार्क है जिससे आसानी से डाक सब पहुंच जाते हैं, या जिस लैंडमार्क को ज़्यादा लोग जानते हैं, उसका आपको यहाँ पे नाम लिखना होगा, या फिर आप चाहे तो अपने गांव का ही नाम लिख लीजिए। तो मैं इस तरह से यहाँ पे एक गांव का नाम लिख लिए। अब जैसे ही लिखे तो यहाँ देखिए ऊपर सर्च रिजल्ट आ गया, तो अपने अनुसार यहाँ पे सिलेक्ट करेंगे जिससे आपका घर पॉइंट करने में आसान हो। तो मैं इस तरह से ऊपर वाले पे ही क्लिक कर दिए। अब इस पर जैसे ही क्लिक किया तो यहाँ देखिए एक जो सो नीचे मैप व्यू आ गया। अब इसमें आपको इस मैप में अपने घर को ढूंढना होगा। तो कैसे ढूंढेंगे, तो पहले आपको मैप पे क्लिक करना है, इसके बाद अपने कंप्यूटर के कीबोर्ड में प्लस वाला जो बटन होता है उसको आपको प्रेस करना है। तो इस तरह से ये जूम हो जाएगा। तो आपको इनमें एक एक करके पूरे बारीकी से ढूंढना है। जहां भी आपका घर होगा आपको अपने घर को पॉइंट करना है। तो मैं जिनका यहाँ पे आवेदन कर रहा हूँ उनके घर को पॉइंट करेंगे। तो इस तरह से मैं इनको जूम कर लिए। जूम करेंगे तो जूम के लिए प्लस बटन को आपको दबाना है। जैसे आप प्लस बटन दबाएंगे तो इस तरह से जूम हो जाएगा, जैसे कि आप यहाँ पे देख सकते हैं। इसके बाद माउस के लेफ्ट बटन में प्रेस करके रखना है और इस तरह से आपको मूव करना है। जैसे आप मूव करेंगे तो इस तरह से आ जाएगा। तो जैसे मान लीजिए कि हमने लोकेशन पॉइंट कर लिए डेमो के रूप में, तो जो भी आपका होगा अपने घर पे जो इस तरह से लोकेशन को पॉइंट करना। और इसके बाद यहाँ देखिए स्थान की पुष्टि करें, इस पर आपको क्लिक कर देना है। इस पर क्लिक करने के बाद यहाँ देखिए आपका लैटिट्यूड और लॉन्गिट्यूड जो यहाँ पे सेट हो जाएगा। इसके बाद आपको इस तरह से नीचे की तरफ आना है और यहाँ देखिए सहेजे और आगे बढ़े, इस पर आपको क्लिक करना है। अब यहाँ देखिए राज्य केंद्र शासित प्रदेश जिला का नाम सब देखने को मिलेगा, आवास आपका आवासीय स्थान, लैटिट्यूड लॉन्गिट्यूड सब देखने को मिलेगा और यहाँ पे जानकारी दिया गया है, इन्हें आप पढ़ लीजिए। और इसके बाद यहाँ देखिए ग्रीन में हाँ, इस पर आपको क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद इस तरह से आप दूसरे स्टेप में आ जाएंगे, जनगणना घर का विवरण पेज पे। अब यहाँ देखिए जनगणना मकान का विवरण। अब यहाँ से आपको एक एक करके पूरे बारीकी से ध्यान पूर्वक भरना होगा। सबसे पहले आप ध्यान से देखें तो यहाँ देखिए क्या पूछा जा रहा है कि जनगणना मकान के फर्श में प्रयुक्त प्रमुख सामग्री क्या है, यानी आपका जो घर है उसका जो फर्श है यानी नीचे का, उसमें प्रमुख सामग्री क्या है, किस चीज का फर्श है आपके घर का, मिट्टी का है या लकड़ी के बांस का है या पक्की ईंट के है या पत्थर का है या सीमेंट का है या मोज के फर्श की टाइल्स है या इनमें से नहीं है, कोई अन्य है तो अन्य कोई पे क्लिक करना है। तो जो भी होगा अपने अनुसार इस तरह से सिलेक्ट करेंगे। अब यहाँ देखिए जनगणना मकान की दीवार में प्रयुक्त प्रमुख सामग्री क्या है, आपका जो घर है, घर की जो दीवार है वो किस सामग्री का है। जैसे कि यहाँ पे देखेंगे घास फूस बांस आदि की है, प्लास्टिक पॉलिथीन की है, मिट्टी कच्ची ईंट की है, लकड़ी की है, पत्थर मसारा गारा के साथ नहीं है, या पत्थर मसारा गारा के साथ है, या GI धातु अबेस्टर चादरे की है, पक्की ईंट की है। तो दीवार जिस चीज की होगा उस पर आपको इस तरह से क्लिक करना है। इसके बाद आपको नीचे की तरफ आना है। अब यहाँ देखिए पूछा जा रहा है जनगणना मकान के छत में प्रयुक्त प्रमुख सामग्री, आपके घर की जो ऊपर की छत है वो किस सामग्री की है, घास फूस बांस लकड़ी मिट्टी आदि का है, प्लास्टिक या पॉलिथीन का है, या हस्त निर्मित टाइल्स है यानी जिनको खपरा बोलते हैं वो है, या मशीन निर्मित टाइल्स है, या पक्की ईंट है, या पत्थर है, सिलेट है, या GI धातु अबेस्टर चादरें हैं। तो जो भी होगा वो आपको इस तरह से क्लिक करना है, अपने अनुसार यहाँ पे सिलेक्ट करेंगे, जो आपके घर की कंडीशन होंगे वो आपको बताना होगा। इसके बाद यहाँ देखिए जनगणना मकान की स्थिति, आप जो घर की जानकारी दे रहे हैं वो घर की स्थिति क्या है, अच्छी है, बढ़िया है, या रहने योग्य है, या जीर्ण शीर्ण है। तो जो भी होगा अपने अनुसार सिलेक्ट करेंगे। अच्छी है तो अच्छी पे क्लिक करना है और रहने योग्य है तो रहने योग्य पे क्लिक करना है। और इसके बाद यहाँ देखिए सहेजे और आगे बढ़े, इस पर क्लिक करना है। क्या आप सुनिश्चित है कि आप जारी रखना चाहते तो यहाँ पे आपको क्लिक करना है। यहाँ पे क्लिक करने के बाद इस तरह से आप सामान्य जानकारी पेज पे आ जाएंगे और यहाँ देखिए परिवार से संबंधित जानकारी पूछा जा रहा है। अब यहाँ पे आपको एक एक करके पूरे बारीकी से भरना होगा। सबसे पहले देखेंगे तो यहाँ देखिए इस परिवार में सामान्यतः रहने वाले व्यक्तियों की कुल संख्या कितनी है। तो जितने भी होंगे वो आपको लिखना होंगे। जैसे देखिए कई के मम्मी पापा हो गए, इसके बाद वो हस्बैंड वाइफ हो गए, उनके बाल बच्चे हो गए। तो जितने भी होंगे अपने अनुसार देख लेंगे कि आपके परिवार में कुल कितने व्यक्ति हैं। तो जितने भी होंगे वो आपको लिख लेना। मैं डेमो के रूप में इस तरह से लिख लिए। इसके बाद यहाँ देखिए परिवार के मुखिया का नाम क्या है। तो जिनको आप हेड मेंबर माने हैं, जिनके नाम से आवेदन करें, उनके जो सो मुखिया का नाम आपको यहाँ पे देखने को मिल जाएगा, क्योंकि आपने पहले ये डिटेल्स फिलअप की है। इसके बाद यहाँ देखिए परिवार के मुखिया का नाम चुनी हुई भाषा में, यहाँ पे जो परिवार के मुखिया का नाम लिखे हैं वो जो सो कौन सी भाषा जानते हैं, जो भी भाषा जानते होंगे वो आपको लिखना होगा। जैसे मान लीजिए मैं यहाँ पे हिंदी लिखे, हिंदी जैसे ही लिखे तो यहाँ देखिए हिंदी आ गए। इस तरह से अपने अनुसार जो भी भाषा होंगे वो आपको यहाँ पे लिखना है। परिवार के मुखिया का लिंग यानी जेंडर क्या है, पुरुष है, स्त्री है, ट्रांसजेंडर है, जो भी है अपने अनुसार यहाँ पे क्लिक करेंगे।
इसके बाद आपको इस तरह से नीचे की तरफ आना है। अब यहाँ पे देखिए जाति पूछा जा रहा है, अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजाति की सूची देखने के लिए यहाँ पे क्लिक करें। अनुसूचित जाति से आते हैं तो इस पर आपको क्लिक करना होगा, और अनुसूचित जनजाति से आते हैं तो ये बीच वाले पे क्लिक करना है। और इन दोनों के अलावा अन्य कोई भी जाति है, चाहे वो पिछड़ा वर्ग हो, अत्यंत पिछड़ा वर्ग हो, सामान्य वर्ग हो, तो ऐसे में आपको अन्य पे क्लिक करना है। इस मकान के स्वामित्व की स्थिति क्या है, तो यहाँ पे देखिए जो मकान की जानकारी दे रहे हैं, जो घर की जानकारी दे रहे हैं, वो घर आपका खुद का है, अपना है, तो अपना पे क्लिक करना है। किराए का परंतु अन्यत्र अपना मकान नहीं है, तो इस पे आपको क्लिक करना है। किराए का एवं अपना कोई मकान नहीं है, तो ऐसे में आपको इस पे क्लिक करना है। और इन तीनों में से नहीं है, तो ऐसे में आपको अन पे क्लिक करना है। तो ज्यादातर अपना ही होगा, तो मैं अपना पे क्लिक कर दिए। इसके बाद नीचे की तरफ आएंगे तो यहाँ देखिए आपसे पूछा जा रहा है कि रहने योग्य उपलब्ध कमरों की संख्या कितनी है। घर में रहने योग्य उपलब्ध कमरों की कितनी संख्या है, तो जैसे जितने भी होंगे वो आपको लिख लेना है। मैं डेमो के रूप में यहाँ पे लिख लेता हूँ, तो मैं इस तरह से लिख लिए। इस परिवार में रहने वाले विवाहित दंपतियों की संख्या कितनी है, जितनी भी होंगे वो आपको बताना होगा। तो देखिए हस्बैंड और वाइफ मिला के जो एक होंगे, तो जितने भी होंगे आपके परिवार में, जैसे मान लीजिए कि आपके बच्चे की भी शादी हो गए, तो आप अपने अनुसार यहाँ पे देख के जो सो आपको लिखना होगा। तो इस तरह से हमने लिख लिए। और इसके बाद यहाँ देखिए सहेजे और आगे बढ़े, इस पर आपको क्लिक करना है। क्या आप सुनिश्चित है कि जारी रखना चाहते हैं, यहाँ पे आपको क्लिक करना है। क्लिक करते ही इस तरह से आप सुविधाएं वाले पेज पे आ जाएंगे। और यहाँ देखिए परिवार के लिए सुविधा की उपलब्धता। अब यहाँ पे पेयजल का मुख्य स्रोत पूछा जा रहा है, तो यहाँ पे आपको थोड़ा बारीकी से समझना होगा। सबसे पहले यहाँ देखिए नल का पानी उपचारित स्रोत से, इसके बाद नल का पानी अनउपचारित स्रोत से, कुआं या हैंडपंप जिनको कल बोलते हैं, या ट्यूबवेल या बोरवेल या झरना या नदी नहर या टैंक तालाब झील या सील बंद पैकेट बोतल का पानी या अन्य स्रोत, इनमें से कोई है तो सिलेक्ट कीजिए, अन्यथा आपको अन्य स्रोत पे क्लिक कर देना है। तो जो भी होगा अपने अनुसार सेलेक्ट करेंगे। मैं इस तरह से यहाँ पे सिलेक्ट कर लिए। इसके बाद आपको इस तरह से नीचे की तरफ आना है। यहाँ देखिए पेयजल स्रोतों की उपलब्धता, जो आप पानी पीते हैं वो किस माध्यम से पीते हैं वो आपने ऊपर बताया। अब उसकी उपलब्धता क्या है, परिसर के अंदर जो आपका घर है उसी के अंदर है, या परिसर के निकटतम आसपास में ही है, या फिर आपके घर से दूर है। तो दूर पे क्लिक कीजिए, निकट में निकट पे, और अंदर में है तो अंदर में ही आपको परिसर के अंदर पे क्लिक करना है। प्रकाश का मुख्य स्रोत क्या है, आपके घर में जो रोशनी आती है वो किस माध्यम से आते हैं, बिजली से आते हैं, या फिर मिट्टी के तेल से हैं, या फिर यहाँ पे देखिए सौर ऊर्जा से है, या अन्य तेल है, या फिर अन्य है, या प्रकाश रहित है, यानी कि सूर्य का ही रोशनी आते हैं। तो जो भी होगा अपने अनुसार सेलेक्ट करेंगे। अब देखिए आपके मन में यहाँ पे एक सवाल जरूर आते होंगे कि मेरे घर में मान लीजिए कि बिजली की भी खपत हो रही है और सौर ऊर्जा भी है, तो ऐसे में कौन सा सेलेक्ट करें। तो देखिए जिसका ज्यादा उपयोग हो रहा है, अगर बिजली का ज्यादा उपयोग हो रहा है तो बिजली पे क्लिक कीजिए, सौर ऊर्जा का ज्यादा उपयोग हो रहा है तो सौर ऊर्जा पे क्लिक करना है। तो जो ज्यादा होगा उस पर आपको क्लिक करना है। इसके बाद यहाँ देखिए शौचालय की सुलभता पूछा जा रहा है, तो यहाँ पे देखिए हाँ में जवाब देना है कि केवल परिवार के उपयोग हेतु है, या अन्य परिवारों के साथ साझा में, या सार्वजनिक शौचालय है, या इनमें से नहीं है, खुले में जाते हैं, तो यहाँ पे लिखना है नहीं, यहाँ पे लिखा ही रहेगा खुले में। तो जो भी होगा अपने अनुसार यहाँ पे सेलेक्ट करना है। मैं इस तरह से सेलेक्ट कर लिए। इसके बाद यहाँ पे देखिए शौचालय का प्रकार पूछा जा रहा है। फ्लश पोर फ्लश शौचालय निम्न से जुड़े हैं, पाइप शिविर पद्धति है, या सेफ्टी टैंक है, या अन्य पद्धति है। तो जो भी होगा अपने अनुसार सेलेक्ट करना है। मैं इस तरह से इस पे क्लिक कर दिए। अब यहाँ पे तो आपने शौचालय निम्न से जुड़ी जानकारी दी है। अब शौचालय किस टाइप का है इसकी जानकारी भरना होगा। जैसे 2 गड्ढा शौचालय है, तो ऐसे में देखिए स्लैब के साथ उन्नत हवादार गड्ढा है, तो अगर है तो इस पे क्लिक करना है, या स्लैब के साथ बिना खुला हुआ गड्ढा है तो ऐसे इस पे क्लिक करना है। एकल गड्ढा शौचालय है, तो स्लैब के साथ उन्नत हवादार एकल गड्ढा है, और स्लैब के बिना खुला हुआ गड्ढा है। तो जो भी होगा अपने अनुसार सेलेक्ट करेंगे। इसके बाद आपको इस तरह से नीचे की तरफ आना है। नीचे की तरफ आने के बाद यहाँ देखिए गंदे पानी का निकास किससे जुड़ी है, ढकी नाली से है, खुली नाली से, या किसी भी नाली से नहीं है। अगर जो भी होगा अपने अनुसार यहाँ पे सिलेक्ट करेंगे। तो यहाँ पे देख सकते हैं किसी भी नाली से नहीं है, मैं इस पर क्लिक कर दिए। परिसर के अंदर स्नान सुविधा की उपलब्धता है, जो आपका घर है, जो आपका परिसर है उसमें स्नान गृह की उपलब्धता है, अगर है तो स्नान गृह पे क्लिक करना है। या फिर छत के बिना है, बिना छत का स्नान गृह है, तो ऐसे में आपको इस पर क्लिक करना है, या है ही नहीं तो ऐसे में आपको नहीं पे क्लिक करना है। तो जो भी होगा अपने अनुसार सेलेक्ट करेंगे। इसके बाद आपको इस तरह से नीचे की तरफ आना है। यहाँ देखिए रसोई घर एलपीजी पीएनजी गैस कनेक्शन की उपलब्धता। रसोई घर में खाना पकाते हैं तो किस माध्यम से पकाते हैं, एलपीजी पीएनजी गैस कनेक्शन उपलब्ध है, अगर है तो इस पर क्लिक करना है। नहीं है, गैस कनेक्शन सब नहीं मिले तो ऐसे में आपको इस पर क्लिक करना है। अगर मिले हैं तो पहले वाले ऑप्शन पे क्लिक कीजिए। घर के भीतर खाना पकाते परंतु रसोई घर में नहीं, तो नहीं मान लीजिए घर के भीतर पकाते हैं रसोई घर में नहीं है, तो ऐसे में
आप किस माध्यम से खाना पकाते हैं। तो यहाँ एलपीजी सिलेक्ट किया है तो कहीं ना कहीं एलपीजी का उपयोग करते होंगे, तो इस पर क्लिक करना है। तो देखिए इस पर क्लिक करें तो ये हट जाएगा, तो कोई एक को ही सिलेक्ट करना है। इसको नीचे की तरफ आना है। अब खाना पकाने के लिए प्रयुक्त मुख्य ईंधन क्या है। जलाऊ लकड़ी से पकाते हैं, फसल का अवशेष है, उपला जिन्हें गोईठा बोलते हैं वो है, या पक्का कोयला है, या मिट्टी के तेल से, या एलपीजी पीएनजी से, या बिजली से, गोबर बायोगैस से, सौर ऊर्जा से, या अन्य कोई। तो इनमें से है तो उसका चयन करना, नहीं तो आपको अन्य कोई पे क्लिक करना है। तो ये सभी जानकारी आप अपने अनुसार देखेंगे कि आपके घर में किस प्रकार का व्यवस्था है, उस अनुसार आप सेलेक्ट करेंगे। इसके बाद आपको इस तरह से नीचे की तरफ आना है और यहाँ देखिए सहेजे और आगे बढ़े, इस पर आपको क्लिक करना है कि आप सुनिश्चित है आगे जारी रखना चाहते तो वहां पे आपको क्लिक करना है। क्लिक करें तो इस तरह से आप 5 नंबर परिसंपत्तियां वाले पेज पे आ जाएंगे। अब यहाँ देखिए परिवार द्वारा धारित परिसंपत्तियां, अब आपको इस तरह से नीचे की तरफ आना है। सबसे पहले यहाँ देखिए रेडियो या ट्रांजिस्टर। तो अगर आपके घर में रेडियो है, रेडियो सब सुनते हैं, तो वो अगर हाँ है, मान लीजिए है, तो ऐसे में परंपरागत रेडियो सेट है, या मोबाइल स्मार्टफोन में जो आप रेडियो सुनते हैं, या अन्य किसी उपकरण है उसके माध्यम से रेडियो सुनते हैं, या फिर है ही नहीं, रेडियो सब सुनते ही नहीं है, तो ऐसे में आपको नहीं पे क्लिक करना है। इसके बाद यहाँ पे देखिए टेलीविजन के बारे में पूछा जा रहा है। टेलीविजन आपके घर में है, जैसे कि दूरदर्शन मुफ्त डिश है, या अन्य डीटीएच डिश है, या केबल कनेक्शन है, या इनमें से नहीं है अन्य कोई है तो अन्य कोई पे क्लिक करना है। या फिर मान लीजिए टेलीविजन है ही नहीं, तो ऐसे में आपको नहीं पे क्लिक करना है तो कौन सा है ये सेलेक्ट करना है, और नहीं है तो आपको नहीं पे क्लिक करना है। इसके बाद यहाँ देखिए इंटरनेट की सुविधा पूछा जा रहा है। इंटरनेट की सुविधा आपके घर में है, अगर है तो लैपटॉप कंप्यूटर में है, या मोबाइल स्मार्टफोन में है, या अन्य किसी उपकरण डिवाइस में है, या फिर है ही नहीं है तो नहीं पे क्लिक करना है। अगर है तो आपको जहां भी है मोबाइल स्मार्टफोन में है तो उस पर क्लिक करना है। इसके बाद यहाँ देखिए लैपटॉप कंप्यूटर के बारे में पूछा जाए, आपके घर में लैपटॉप कंप्यूटर है, अगर है तो वहाँ पे क्लिक कीजिए, अन्यथा आपको नहीं पे क्लिक करना है। इसके बाद नीचे की तरफ आना है। टेलीफोन और मोबाइल फोन स्मार्टफोन आपके घर में है, अगर है तो केवल लैंडलाइन है, या केवल मोबाइल है, जिनमें कि स्मार्टफोन है या अन्य साधारण मोबाइल है, या स्मार्टफोन और साधारण मोबाइल दोनों है, तो दोनों पे क्लिक करना है। अगर नहीं है तो आपको नहीं पे क्लिक करना है। तो जो भी होगा अपने अनुसार यहाँ पे सिलेक्ट करना है। इसके बाद नीचे की तरफ आना है। यहाँ देखिए साइकिल और स्कूटर, मोटरसाइकिल, मोपेड जैसी गाड़ी आपके हैं, साइकिल है या मोटरसाइकिल है, या साइकिल मोटरसाइकिल दोनों है, तो दोनों पे क्लिक करना है। अगर नहीं है तो नहीं पे क्लिक करना है, अगर है तो अपने अनुसार यहाँ पे सिलेक्ट करेंगे। इसका नीचे की तरफ आना है। अब यहाँ देखिए कार, जीप, वैन पूछा जा रहा है। आपके घर में कार, जीप या वैन है, अगर है तो यहाँ पे क्लिक कीजिए, और नहीं है तो नहीं पे क्लिक करें। परिवार द्वारा उपभोग किए जाने वाले मुख्य अनाज क्या है। चावल है, गेहूं है, ज्वार है, बाजरा है, मक्का है, या कोई अन्य है। तो यहाँ पे देखिए दिया गया, तो इनमें आप कहेंगे कि हमारे घर में तो चावल भी उपयोग होता है, गेहूं भी, तो जिसका ज़्यादा उपयोग होता है उस पर आपको क्लिक करना है। इसके बाद यहाँ पे आपका मोबाइल नंबर देखने को मिल जाएगा, जो कि मैं सिक्योरिटी रीजन से ब्लर किया हूँ। इसका नीचे की तरफ आना है और यहाँ देखिए सहेजे और आगे बढ़े, इस पर आपको क्लिक करना है। यहाँ देखिए आपसे पूछा जा रहा है क्या आप सुनिश्चित हैं कि आप जारी रखना चाहते हैं तो आपको हाँ पे क्लिक कर देना है। क्लिक करते अगले स्टेप में इस तरह देखिए पूर्वलोकन परिवार पंजीकरण विवरण देखने को मिलेगा। अब आपको इस तरह से नीचे की तरफ आना है और जो भी आपने जानकारी सब दर्ज किए हैं इन्हें आपको एक बार पूरे बारीकी से चेक कर लेना है कि कहीं कोई जानकारी तो आपने गलत नहीं की है। तो इस तरह से देखिए आपने जो भी सिलेक्ट किया वही आपको एक प्रीव्यू देखने को मिल जाएगा। इनमें आपको फिर से एक बार पूरे बारीकी से चेक कर लेना है। चेक करने के बाद यहाँ देखिए संशोधन के लिए वापस जाए। अगर आपका कोई गलत सेलेक्ट हो गया, आप उन्हें संशोधन करना चाहते हैं, इस पर क्लिक कीजिए। अगर आप ड्राफ्ट में सेव करना चाहते हैं तो यहाँ देखिए ड्राफ्ट के रूप में सेव करिए, इस पर आपको क्लिक करना है। और आपको लगता है कि नहीं हमने जो भी जानकारी सब दर्ज किया है वो बिल्कुल करेक्ट है, कहीं कुछ कोई भी जानकारी गलत नहीं है, तो ऐसे में यहाँ देखिए पुष्टि करें और सबमिट करें, इस पर आपको क्लिक कर देना है। क्लिक करते ही इस तरह से सफलतापूर्वक आपका आवेदन हो जाएगा और लिखा जाएगा सफलतापूर्वक सबमिट किया गया है। इसके बाद यहाँ पे आपको ऐसी आईडी नंबर देखने को मिल जाएगा, तो यही आईडी आपको नोट करके रख लेना है। जब घर घर आकर आपका सर्वेक्षण किया जाएगा तो उस समय यही आईडी नंबर आपसे पूछेंगे, तो चाहे तो आप इनका प्रिंट करके रख लीजिए या पीडीएफ में डाउनलोड करके अपने पास सुरक्षित रख लेना है। इस प्रकार से आप स्टेप बाय स्टेप घर बैठे खुद से ऑनलाइन जनगणना के लिए स्वगणना फॉर्म भर सकते हैं। उम्मीद करता हूँ कि वीडियो आपको बेहद पसंद आएगा। वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के साथ इस वीडियो को शेयर कीजिए।